आप देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आपको विस्तार रूप से बता दिए थे, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को हम विस्तार रूप से आपको बताते हैं। ट्रांस हिमालय को ही परा हिमालय बोलते हैं और इसको तिब्बतीय हिमालय बोलते हैं। आप बताइए तिब्बतीय हिमालय क्यों बोलते हैं? ट्रांस हिमालय का अधिकतर पार्ट कहाँ है? चीन के तिब्बत में है, विस्तार है। चीन के तिब्बत में विस्तार है किसका? ट्रांस हिमालय। इसलिए ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं? तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। देखिए काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, समझ में? आप समझिए सबसे पहले काराकोरम श्रेणी पर ही एक चोटी है K2। क्या है? K2 चोटी है। क्या है? K2। क्या है? K2। ये जो K2 है ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप तो जानते हो माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय पे। कौन सा हिमालय पे है? ये जो आगे जो एक हिमालय बताएंगे, आगे जो ऐसे बनाएंगे ऐसे, इसको कहते बृहत हिमालय। कौन सा बोल देंगे? जो हिमालय बृहत हिमालय। ये चीन में है, सॉरी चीन में नहीं, ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माउंट एवरेस्ट, आपको तो हम आपको बताए कि ये माउंट एवरेस्ट क्या है? ये हिमालय पे है। कहाँ पे? नेपाल में है। कौन सा? बृहत हिमालय पे। किस पे? बृहत हिमालय, मतलब हिमालय पे स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना होगा? 8,848 मीटर है कि नहीं बताइए? उसी प्रकार लेकिन K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। आइए बताइए, ये तो माउंट एवरेस्ट तो हो गया क्या? नेपाल। ये K2 हो गया भारत। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं? K2 को। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं? K2 को। हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। कहाँ पे लिख दिए हम? अब हाँ यहाँ पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको? K2 को बोलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे लिख दिया हूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 को बोलते हैं। कोई दिक्कत? इतना कंफ्यूजन है क्या आपको? तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ध्यान से, काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी होता है। लद्दाख श्रेणी पर इसको कहते हैं माउंट राकापोसी। कौन सा पर्वत है? माउंट राकापोसी। ये जो माउंट राकापोसी है ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो माउंट राकापोसी हम जो आपको लिखे हैं ये कहाँ क्या है? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की ऐसा चोटी है, ऐसा पर्वत है जो सबसे तीव्र ढाल, मतलब इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। तीव्र ढाल का मतलब होता है इसका ढाल कैसा, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल, इसलिए कहा जाता है माउंट राकापोसी को। आगे देखिए आपका क्वेश्चन होगा विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है, तीव्र ढाल वाली पर्वत कौन है? तो माउंट राकापोसी। किस श्रेणी पे है? किस श्रेणी पे? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आएगा नहीं बताइए? ये समझ में आ गया? हम आपको आगे बढ़ते हैं। ये तो हम थोड़ा सा क्लीन करने दीजिए, आप लोग क्लीन कर देता हूँ। आप देखिए ध्यान से, ये अपने लिख लिए होइएगा, हमको पता है। आप देखिए ध्यान से, एक सिंधु नदी के बारे में आप जानते होइएगा। सिंधु नदी जानते हैं कि नहीं? सिंधु नदी चीन के तिब्बत से निकलती है कि नहीं? मानसरोवर से, मानसरोवर झील से। ये बताइए सिंधु नदी का उद्गम मतलब निकलती कहाँ है? चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कोई दिक्कत? ये बताइए ये जो सिंधु नदी निकलती है ये लद्दाख और जास्कर होते हुए एक जगह है, आप ध्यान दीजिएगा, एक जगह है, इस जगह को कहते हैं बुंजी। क्या बोलते हैं? बुंजी नामक जगह। ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है। कहाँ है? बुंजी। हम आपको यहाँ पे लिख दिए होंगे सिंधु नदी। ये सिंधु नदी किस जगह पे? बुंजी नामक स्थान पे। किस जगह पे? बुंजी। ये कहाँ पे है? लद्दाख श्रेणी पे ही एक जगह का नाम है बुंजी नामक स्थान पे। ये जो जगह इस पे क्या काट काट के बहुत गहरी खाई कर दी है, उसी को गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुंजी नामक स्थान पे जो गहराई किया है उसको क्या कहते हैं? सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। इसको गॉर्ज बोलते हैं। भारत, आप बताइए, ये गॉर्ज है, ये भारत की
इसी गॉर्ज को हम सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया, बताइए भारत की सबसे गहरा गोर्ज कौन सा है? गर्ज का मतलब होता है ये पर्वत है और ये नदी इसको काट काट के सबसे गहरी कर दिया, उसको गोर्ज बोलते हैं। भारत की सबसे गहरी गोर्ज कौन सा है? सिंधु गोर्ज किसके द्वारा बनाया गया? सिंधु नदी के द्वारा। सिंधु नदी किस स्थान पर बना? लद्दाख श्रेणी के बुंदी नामक स्थान पे गोर्ज का निर्माण करती है, समझे? इसके बाद क्या, पाकिस्तान में चली जाती है और इसके बाद क्या, अरब सागर में गिर जाती है। आपको आगे नदी जब पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। और ये देखिए, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में से एक अथी निकलती है, सुयोक नदी। कौन सा नदी निकलती है? सुयोक नदी। उसको बोलते सुयोक नदी बोलते हैं। ये क्या है? ये सिंधु नदी के सहायक नदी है। अब यहां बोल दिया सुयोक नदी क्या है? सिंधु नदी के सहायक नदी है। लेकिन ये किसके बीच में बहती है? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। और ये बताइए सिंधु नदी किसके बीच? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। लद्दाख और जास्कर। आप मेरी आवाज तो सुन रहे हैं ना? हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसका मतलब, इसका एल का मतलब लद्दाख है, जे का मतलब क्या है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है सिंधु नदी, और सुयोक नदी काराकोरम और लद्दाख के श्रेणी के बीच से बहती है, और वही सुयोक नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। इतना समझ में आपको आया कि नहीं? हम आगे बढ़े। आप देखिए, इतना आप अच्छे से लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा, आपको हम आगे बढ़ते हो। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आप ध्यान दीजिए। पहले गोर्ज, सिंधु गोर्ज क्या है? भारत का सबसे गहरी गोर्ज है। हाँ, काराकोरम देखिए, काराकोरम श्रेणी जो हम आपको बताया था, ट्रांस वाले का 3 पार्ट होता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऐसा तो आपको बताए थे कि नहीं? बताए थे। तो काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के समूह। क्या होता है? बर्फ के समूह। क्या होता है? बर्फ के समूह, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिमनद। क्या बोलते हैं? हिमनद। बर्फ के समूह को ही ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, बर्फ के बहुत, यही से तो नदी की उत्पत्ति होती है ना। जो जैसे गर्मी बढ़ती है गले से पिघलती है, जैसे पिघलेगी वो तो नदी, पानी तो अपना रास्ता बना लेती है ना, वो पानी जो अपना रास्ता बनाए उसी को नदी बोलते हैं। आप बताइए, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर, मतलब काराकोरम श्रेणी पर कोई ठंडा तो भाग है, ठंडा भाग है कि नहीं? तो ठंडा भाग में ये तो ग्लेशियर है, तो इस ग्लेशियर को बोलते हैं बटुरा ग्लेशियर। अब देखिए, ये सब एग्जाम में आता है, बटुरा ग्लेशियर, इसको हिस्पर ग्लेशियर। आपको ये क्वेश्चन आ गया, हिस्पर ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? आप तो पहले बोलिएगा जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी पे है। कहाँ पे? काराकोरम श्रेणी। बटुरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे इस सब में बटुरा, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो, इस सब में सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताइए? हमारे देश का सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, मतलब युद्ध का मैदान कहाँ है? भारत में है। भारत में कौन सा जगह पे है? सियाचिन ग्लेशियर। हमारे सैनिक यहाँ पे, बहुत ठंड है, -25 डिग्री, -50 डिग्री से हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर का, बहुत ठंड है। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको 2-3 वर्ड जानना है। ध्रुवीय प्रदेश के बाहर, ध्रुवीय प्रदेश के मतलब समझिए, आप तो जानते होगा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर तो ठंड के कारण तो सारा चीज बर्फ तो बन ही जाता है, तो इसमें तो ग्लेशियर सबसे बड़ा है। लेकिन हमारा इंडिया तो यहाँ पे है ना, तब ये हम बोल रहे ध्रुवीय प्रदेश के बाहर, यहाँ पे और यहाँ पर के बाहर, ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी हिम नदी घाटी कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर। समझ में आया? ये क्वेश्चन याद करिए, विश्व की सबसे लंबी हिम नदी घाटी कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन कौन सा? ध्रुवीय प्रदेश के बाहर। ऐसे ध्रुवीय प्रदेश में सबसे लंबी हिम नदी घाटी है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी हिम नदी घाटी है सियाचिन ग्लेशियर। ये बताइए सियाचिन ग्लेशियर का संबंध किससे है? नुब्रा नदी घाटी से है।
कौन सा नदी घाटी से? नुब्रा नदी घाटी से है। अब बताइए लद्दाख पठार, तो आप तो हमको आपको बताए थे कराकोरम लद्दाख जिसका, तो इस पे एक पठार है। क्या है? एक पठार है जिसको लद्दाख का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। ये जो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। आपको यदि क्वेश्चन आ गया, आप तो ऐसे तो जानते हैं पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन आपको क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा? लद्दाख का पठार। कहां पे? लद्दाख का पठार। ये किस श्रेणी पे है? लद्दाख श्रेणी पे है। किस श्रेणी पे? लद्दाख श्रेणी पे है। अब बताइए, हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे केटू, कराकोरम श्रेणी पर केटू है कि नहीं? इस केटू को भी केटू को क्या, ये हम केटू क्या बताए थे? भारत के सबसे ऊंची चोटी केटू है कि नहीं? अब विश्व में सेकेंड सबसे ऊंची चोटी भी केटू है कि नहीं? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब बताइए केटू को इसको क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं, या केटू को गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ गया गौरी नंदा पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताइएगा? काराकोरम श्रेणी पे है। काराकोरम श्रेणी में कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। समझ में आया? या गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पे है। इतना में इतने आपको ट्रांस हिमालय के बाद सिर्फ इतना ही जानना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाता ही नहीं है। यदि जाता होगा, यदि आपको क्वेश्चन बनवा के देखें, यदि जाता होगा आपको कुछ और लेक्चर दे देते, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यही है। अभी इतने लेक्चर